नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। साथियों, ये यूपी जीके का आज प्रैक्टिस नंबर 6 है। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो क्लास जरूर विजिट करें। ये क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों आज का, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। तो पूरे देश में पूछा जा रहा है दुग्ध उत्पादन का में जो है कौन सा स्थान है अपने यूपी का। तो अपना यूपी जो है ये दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। किसमें है? प्रथम स्थान पे है। कहा जाता था पहले कि अपने देश में या यूपी में भी क्या देश का दूध की नदियां बहती थी। तो ये जो है दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे है। और जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है। कौन सी क्रांति है? ये श्वेत क्रांति है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है, श्वेत क्रांति है। और इसके जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इनके जनक के रूप में हम वर्गीज कुरियन साहब को जानते हैं। इनका नाम क्या है? वर्गीज कुरियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस संस्थान की देन है? यानी कि लैब टू लैंड प्रोग्राम ये जो पूछा जा रहा है, प्रयोगशाला से खेतों तक जो एक योजना चलाई गई है, तो ये किस संस्थान की देन है? यानी कि किस संस्थान से ये सफल जो कार्यक्रम ये है किस संस्थान की देन है, किसके माध्यम से ये चलाया गया है? तो ये संस्थान है साथियों पंतनगर विश्वविद्यालय। कौन सा संस्थान है? ये पंतनगर विश्वविद्यालय है। और ये कहां पर है? तो ये वर्तमान उत्तराखंड में है। कहां पर है? ये वर्तमान उत्तराखंड में है। और ये पंतनगर विश्वविद्यालय से आप एक महत्वपूर्ण जानेंगे, एक महत्वपूर्ण चीज क्या जानेंगे कि ये अपने देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का ये फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? ये पंतनगर विश्वविद्यालय। ये किसके नाम पर है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से है ये विश्वविद्यालय है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से ही क्यों है? तो ये जो है अपने यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि यूपी के पहले सीएम थे। इसीलिए इनके नाम पर जो है ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और एक खास बात है कि ये पंत जी को, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी को, इन्हें नोबेल पुरस्कार, इन्हें जो है भारत रत्न मिला था। तो इसका साल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कब दिया गया था इनको? तो साल 1957 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जो बताए हैं आपको हम कि ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है अपने देश का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में अपने यूपी का कौन सा स्थान है? तो ये है साथियों चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है। यानी कि चावल उत्पादन में अपना यूपी दूसरे नंबर पे है। और जो है गेहूं उत्पादन में ये अपना यूपी फर्स्ट रैंक पे है। इस पे है गेहूं उत्पादन में ये फर्स्ट रैंक पे है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रगणी है? यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा फसल समूह है इसमें जो उत्तर प्रदेश ज्यादातर इसमें उत्पादन करता है फसलों का? तो ये है साथियों जौ, गन्ना, मसूर और गेहूं। और इसमें गन्ना को हम क्या कहते हैं? गन्ना को नकदी फसल कहा जाता है। कौन सी फसल? कैश क्रॉप इसे बोला जाता है गन्ना को। ठीक, तो इसका जो है ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो जल्दी से उत्तर करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये है साथियों गेहूं। कौन सा है? ये गेहूं है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। तो सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है इनमें से? तो ये सभी जो हैं ये तेलीय फसलें हैं, तिलहन। और ये सोयाबीन जो है ये आपका दलहन और तिलहन दोनों में आता है। दलहन और तिलहन।
तो कहीं पर ये आपको दलहन लिखा मिल जाएगा, कहीं पर तिलहन, लेकिन ये संपूर्ण रूप से दोनों में आता है, दलहन और तिलहन में। ठीक, और ये सर्वाधिक उत्पादन किस तिलहन का होता है? तो ये सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने उत्तर प्रदेश में। वैसे तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन अगर देश में पूछा जाएगा तो ये होता है आपके राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में, और राजस्थान के भरतपुर में। ये राजस्थान का भरतपुर इसके लिए ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये प्रश्न जो है बेहद आसान है और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आंवले का उत्पादन साथियों ये प्रतापगढ़ जिले से इसका उत्पादन होता है। और जो है प्रतापगढ़ जिले के बारे में जानेंगे कि ये जो है सई नदी के किनारे है। किस नदी के? सई नदी के तट पर है। ठीक, और जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर का अपने उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है, सर्वाधिक लिंगानुपात। और कितना है इसका लिंगानुपात? 1024 है जौनपुर का। और जौनपुर को एक उपनाम से जानते हैं, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। किस नाम से जानते हैं? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है ये जौनपुर को। और जो है रायबरेली से याद रखेंगे, रायबरेली में जो है नहरों का सर्वाधिक विस्तार है। रायबरेली में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि सर्वाधिक नहरों का विस्तार कहां पर है? ये रायबरेली जिले में है। और यहीं पर रेल का एक जो रेल कोच फैक्ट्री भी है, कहां पर? ये रायबरेली में। और रायबरेली से एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो है एक है समसपुर पच्छी बिहार। समसपुर पच्छी बिहार, तो ये कहां पर है साथियों? ये रायबरेली जिले में है। और जो है सुल्तानपुर के बारे में जानेंगे तो सुल्तानपुर में है राजा का बांध, राजा का बांध। और क्या है? तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे ये सुल्तानपुर, जिस नदी के किनारे अपना लखनऊ भी बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है साथियों? तो जल्दी से उत्तर करके बताएंगे। ये है आपका गन्ना। कौन सा है? गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वाणिज्यिक फसल है। और इसे क्या कहते हैं? हमने ऊपर क्या बताया है? इसे नकदी फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो किसान मित्र योजना ये कब शुरू की गई थी अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये साथियों साल 2001 में शुरू की गई थी। क्या? किसान मित्र योजना। और जो है किसान मित्र योजना, और इसी साल 2001 में एक अभियान चलाया गया था अपने उत्तर प्रदेश में, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। ये 2001 से 2002 के मध्य चलाया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो अपने यूपी में पूछा जा रहा है कि आम के किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो एक किस्म तो आपको सबको पता होगी, कौन सी? ये दशहरी वाला। ये बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सा आम? दशहरी आम। ठीक, तो इसके साथ साथ दशहरी और नीलम, ये दो प्रजातियां जो है इसका उत्पादन ज्यादा होता है। और जो है आम से क्या क्वेश्चन बनता है कि आम निर्यात जोन के रूप में कौन जाना जाता है? आम निर्यात जोन। तो आम निर्यात जोन के रूप में साथियों ये दो जाने जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो लखनऊ है और दूसरा सहारनपुर है। सहारनपुर, ये दोनों आम निर्यात जोन के रूप में जाने जाते हैं। और लखनऊ में आम का निर्यात पहले किस नाम से किया जाता था? तो पहले ये नवाब ब्रांड से किया जाता था। किस ब्रांड से? नवाब ब्रांड से इसका निर्यात किया जाता था। लेकिन अब चूंकि यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। कहां पर यह जगह है? तो ये लखनऊ में है। तो लखनऊ आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए अब आम का निर्यात यहां से किस ब्रांड से होगा? तो यहां से अब आम का निर्यात काकोरी ब्रांड से होगा।
ध्यान रखेंगे ये बातें आपके किसी एक्शन से जुड़ी हुई, किसी घटना से जुड़ी हुई है और ये पूछा जाता है। आम की किस्म के साथ साथ इससे जुड़ी बातें भी पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। और आम से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका बीज रहित प्रजाति, इसका बीज रहित प्रजाति कौन सी है, प्रजाति या किस्म कौन सी है ये आम की। तो ये एक किस्म है सिंधु। कौन सी किस्म है, ये सिंधु है साथियों। तो जिसको आम खाने में गुठलियों से दिक्कत हो वो सिंधु आम को खरीदेंगे और खाएंगे, उसमें गुठली नहीं पाया जाता। ये सीडलेस वैरायटी है आम की, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय रीजन है यहां पर किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, तो जल्दी से बताएंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के फल का उत्पादन होता है। तो ये साथियों शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन होता है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है। यानी कि अपना उत्तर प्रदेश जो है ये पूरे संपूर्ण भारत का कितना अन्न उत्पादन करता है, कितना अनाज या खाद्यान्न जो है उत्पादित करता है। तो ये साथियों इसका रियल डाटा है 19.8%। यानी कि 19.8% को आप क्या बोल सकते हैं, लगभग में 20% बोल सकते हैं। तो यहां पर ये 19% सही हो जाएगा, लेकिन कहीं पर आपको अगर 20% भी लिखा मिल जाए तो वो भी डाटा क्या करेगा, वेरी करेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों। तो इनमें से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी साथियों साल 1875 में की गई थी। कब की गई थी, 1875 में ये कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो ये सीमांत कृषक वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया है और लगभग हर पेपर में ये टपक पड़ता है जो अच्छा पेपर होता है। ठीक, तो ये सीमांत कृषक का एक ही चीज आप रटेंगे, क्या रटेंगे कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होता है। क्या रटेंगे, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सीमांत कृषक कहते हैं। इस बात को रट लेंगे, नोट कर लेंगे, कहीं पर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये पान प्रशिक्षण एवं पान अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये है साथियों महोबा में। तो इसको कैसे याद करेंगे कि महोबा में पान है और पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। और यहां से पान की कुछ वैरायटियां पूछी जाती हैं, प्रजातियां। जैसे एक प्रजाति है मगही। तो ये मगही पान की प्रजाति जो है ये कहां से है, ये महोबा से है, ध्यान रखेंगे। और ये मलिहाबाद जो है साथियों ये राजधानी लखनऊ में स्थित स्थान है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आम के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आमों के ढेर सारे बाग बगीचे पाए जाते हैं, यहां से आम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई। तो ये किसान हित योजना कब शुरू की गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, तो इसे जल्दी से बताएंगे। यह है साल 2007 से 8 के मध्य जो है ये कृषि भूमि सुधार से संबंधित किसान हित योजना चलाई गई थी। ठीक, अब है आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो तेल शोधक कारखाना साथियों ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है और सरल प्रश्न है, इसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये कहां पर है, ये है साथियों मथुरा में। ये है तेल शोधक कारखाना, कहां पर है, मथुरा में। और मथुरा में एक स्थान है वृंदावन। कौन सा स्थान है, वृंदावन एक स्थान है। तो यहां पर क्या है, यहां पर 10 मंजिला एक पागल बाबा मंदिर है।
और ये जो है पागल बाबा की जो मंदिर बनाई गई है, इसकी कहानी एक दिन हमने आपको बताया था, तो अब प्रत्येक दिन नहीं बताएंगे। आप या तो लेक्चर जाके कोई विजिट करिएगा या तो आप इसको सर्च करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तब इनका नाम जो है पागल पड़ा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता करिएगा, आपको अच्छी लगेगी जानकारी। और नेक्स्ट है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद को हम किस रूप में जानते हैं साथियों? तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। और ये मिर्जापुर जो है, यहां से एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। कजरी, तो इसका उद्भव एवं विकास यहीं से माना जाता है। और कजरी खासकर ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, लेकिन इसका उद्भव और विकास जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो कहां से बताएंगे? ये मिर्जापुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है साथियों? तो ये है वाराणसी में। अपने प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है वाराणसी को। तो यहां पर ये है DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कहां पर है? ये है वाराणसी में। और वाराणसी से कुछ बातें जानेंगे। क्या जानेंगे? यहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। इस बार वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन, और जो है यहां पर एक आयोजन और किया गया। क्या किया गया? तो यहां पर काशी तमिल संगमम, काशी और तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम, और जो है इस नाम से, काशी और तमिल के नाम से एक ट्रेन भी चलाई जा रही है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। ट्रेन पूछा जा सकता है किस कार्यक्रम के जो है ये कार्यक्रम के माध्यम से चलाई गई, या किन किन राज्यों के मध्य चलाई गई, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इससे खास बात एक और है, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम से क्या खास बात है कि ये जो है किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया, या किस मंत्रालय द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये किस लिए, क्यों खास बात है? क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। कौन सा? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है। तो हो सकता है, होप सो, ये आपका मंत्रालय जरूर पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत सस्पिशियस थोड़ा सा है। जो नहीं पढ़े रहेंगे गेस करके तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों इनमें से? तो ये है खुर्जा। कौन सा है? खुर्जा, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। और ये खुर्जा कहां पर है? तो ये बुलंदशहर में है। कहां पर है खुर्जा? ये बुलंदशहर में है। ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। और फिरोजाबाद जो है साथियों, तो ये कांच उद्योग या कांच निर्माण या कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न बने हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और मेरठ जो है साथियों, मेरठ अपने देश की खेल नगरी के रूप में जानी जाती है। अपने राज्य की, उत्तर प्रदेश की खेल नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। किसे? मेरठ को। और जो है खेल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसीलिए यहां पर अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और यह भी पूछ सकता है किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जा रहा है। किसके नाम से? मेजर ध्यानचंद के नाम से ये बनाया जा रहा है। क्या? खेल विश्वविद्यालय। ये देश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, मेरठ में बनाया जा रहा है, याद करेंगे। और आगे अगर क्वेश्चन बन गया, पूछ क्या लेगा कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था मेजर ध्यानचंद का जन्म। तो खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से। और मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नोट करेंगे।
अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है। तो ये हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है? तो ये साथियों पहले पोजीशन पे है, पहला स्थान रखता है हथकरघा उद्योग जो है अपने उत्तर प्रदेश में। और चतुर्थ में हम किसमें है? तो चतुर्थ में हम क्षेत्रफल के मामले में हैं। क्षेत्रफल में हम यूपी वाले किसमें हैं? ये है चौथे स्थान पे। और क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और इससे आगे और चीज क्या बताएं इसमें कि ये कितना शेयर करता है, यानी कि अपना उत्तर प्रदेश पूरे देश में कितना क्षेत्रफल शेयर करता है प्रतिशत में? तो ये प्रतिशत में है 7.33% शेयर करता है और संख्या में 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कब, ये कंपनी के अधिनियम 1956 के अंतर्गत कब किया गया पूछा जा रहा है। तो ये कब किया गया था साथियों? तो ये 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में किया गया था। और एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है, इस कंपनी को छोड़ दीजिए, निर्यात निगम कहां पर है अपने उत्तर प्रदेश में? निर्यात निगम कहां पर स्थापित है? तो यह है देश की औद्योगिक नगरी कहां पर? कानपुर में। तो देखिए जब एक प्रश्न कोई ऐसा बने कि उससे स्टैटिक भी कुछ निकल रहा हो तो उस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा फिल्टर करके चीजें अलग अलग एक ही क्वेश्चन में दो तीन बातें समझनी है, क्योंकि अब पहले जैसा पेपर नहीं बनाता है एग्जामिनर। कैसा बनाता है? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाता है, उसको इधर उधर खुरपेच करके बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया। तो उद्यमिता विकास संस्थान ये कब स्थापित किया गया? तो ये जो है साथियों साल 1986 में उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। तो मिट्टी के खिलौने का उद्योग जो है कहां पर केंद्रित है, कहां पर है? तो जल्दी से बताएंगे। यह है साथियों कहां पर? आगरा में। आगरा में मिट्टी के खिलौने का केंद्र है। और आगरा साथियों ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में जाना जाता है आलू निर्यात जोन के रूप में। और यहां पर आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? तो देखिए जब कोई चीज निर्यात की जाती है, आयात की जाती है, तो उसका एक ब्रांड होता है, यानी कि कुछ नेम होता है, उस नाम से वो आता है या बाहर जाता है। तो ये आलू जो है किस नाम से जाता है? तो ये ताज ब्रांड से बाहर भेजा जाता है अपने, कहां से? आगरा से। और जो है ये मिट्टी के खिलौने कहां से हो गए? तो आगरा से। और मेरठ से क्या हो गया? तो ये है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने या यहां से लकड़ी के खिलौने, ये खेल का सामान यहां से है। मेरठ से क्या है? ये खेल का सामान। खेल का सामान, क्योंकि खेल का सामान खेल नगरी के रूप में मेरठ को जानते, इसलिए यहां से खेल का सामान का केंद्र है। और कानपुर जो है इसे हम किस रूप में जानते हैं? तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और जो है कानपुर को क्या कहते हैं? राजमार्गों का चौराहा। राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। किसे? कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर को साथियों चर्म नगरी के रूप में जानते हैं, या चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियां साथियों ये वाराणसी में बनाई जाती हैं। कहां पर? वाराणसी में। और वाराणसी में इस बार जो है साल 2023 में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से एक क्या है? हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी कहां पर आयोजित किया गया? तो ये
बनारस में आयोजित किया गया। और यहीं पर साथियों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? ये वाराणसी में है। और यहीं पर, यहां पर लिखते हैं, यहां पर एक बनाया गया है फ्लोटिंग स्विमिंग पूल, यानी कि तैरता हुआ स्विमिंग पूल। तैरता हुआ स्विमिंग पूल कहां पर बनाया गया है? ये बनाया जा रहा है आपके वाराणसी में। ठीक। और वाराणसी से जितने भी क्वेश्चन बने आप इसको याद करेंगे, एक ही जगह लिखकर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां महामहिम नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो इस दृष्टि से और उनकी दृष्टि से यह थोड़ा सा जरूरी बन जाता है कि यहां से प्रश्न आप याद रखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ? या हाँ हुआ है। तो एल्युमिनियम उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो यह है साथियों मिर्जापुर। कौन सा जिला है? मिर्जापुर। यहां से जो है एल्युमिनियम उद्योग का विकास हुआ है। और आगरा, तो आगरा जो है, आगरा में 2 उत्सव लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है सुलह ए कुल महोत्सव, सुलह ए कुल, और एक है राम बारात महोत्सव, राम बारात महोत्सव। ये कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आगरा में किया जाता है। तो ये राम बारात आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी राम बारात महोत्सव पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अयोध्या जरूर देगा ऑप्शन में, तो आपको भटकना नहीं है, सही उत्तर करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? अब इसमें जोड़े दिए गए हैं और बताइए कौन सा गलत है, तो जल्दी से उत्तर करके बताएंगे। पहला है गोटे का काम, तो ये लखनऊ और वाराणसी, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है पीतल की मूर्तियां, तो ये भी बिल्कुल सही है। कहां पर? मथुरा में। ये पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनाई जाती हैं और पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को जानते हैं। आगे है ये ताला, तो ताला नगरी भी अलीगढ़ को जानते हैं। यार ताले कहां से बनाए जाते हैं? अलीगढ़। लेकिन ये बेंत और छड़ियां जो हैं ये साथियों बरेली में बनाए जाते हैं। कहां पर? बरेली में बनाए जाते हैं। ये वाराणसी यहां पर गलत हो जाएगा। और वाराणसी में क्या बनाया जाता है? तो यहां पर रेशमी साड़ियां, रेशमी साड़ियां, जिन्हें अपनी भाषा में क्या कहते हैं लोग? बनारसी साड़ी। रेशमी साड़ी ना बोलकर क्या बोलते हैं? बनारसी साड़ी बोलते हैं। और इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है अपने ये परिवेश में, अपने समाज में। हाँ ठीक। अब आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अब बताएंगे कि बृहत्तम उद्योग यानी कि सबसे ज्यादा स्तर पे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सा उद्योग है? तो ये है साथियों हथकरघा उद्योग। ये हथकरघा उद्योग से भी प्रश्न अच्छे अच्छे बनते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में ही रखेंगे। नेक्स्ट है, चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो चुनार, चुर्क, डल्ला, राजहरा ये सब आप जानते हैं किस लिए है? ये है साथियों सीमेंट के लिए। इसके लिए है ये? सीमेंट के लिए। और कांच उद्योग हमने आपको बताया कहां से? ये है फिरोजाबाद। कहां से है? फिरोजाबाद। और बीड़ी उद्योग जो है, बीड़ी पहले जानेंगे कि बीड़ी से पूछा जाता है ये किस पत्ते से बनता है, किस पौधे के पत्ते से? तो ये बीड़ी जो है ये तेंदू के पत्ते से बनता है। तेंदू के पत्ते से बनता है। बीड़ी किससे बनता है? ये तेंदू के पत्ते से बनता है। तो इसमें जो है आपका ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट के लिए चुनार उद्योग प्रसिद्ध है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है जल्दी से बताएंगे। तो पहला क्या है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, तो ये अभी ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये है वाराणसी। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री,
तो ये भी है नैनी, और नैनी कहां पर है, तो ये प्रयागराज में है। कहां पर है, नैनी प्रयागराज में है। नैनी का ब्रिज बहुत प्रसिद्ध है, नैनी ब्रिज पे बहुत लोग घूमने जाते हैं। और अगला है मॉडर्न बेकरी। तो मॉडर्न बेकरी साथियों ये लखनऊ नहीं है, ये है आपका कानपुर में। मॉडर्न बेकरी कहां पर है, कानपुर में है, तो इसलिए ये सी वाला गलत हो जाएगा इसमें। और तेल शोधक संयंत्र, तो इसको भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ये कहां पर है, मथुरा में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस नगर में स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम, तो ये कहां पर है, तो ये है आपका ऋषिकेश में। कहां पर है, ऋषिकेश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और गाजियाबाद से थोड़ी बातें जानते हैं, इससे जानेंगे, ये इसमें आपका बी वाला सी वाला सही है, भटकेंगे नहीं। तो गाजियाबाद से क्या जानेंगे कि गाजियाबाद जो है ये अपने यूपी का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला है। और ग्रीन बॉन्ड इसने क्यों जारी किया है, यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि जल को सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से उपयोग करने के लिए यहां पर ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। कहां पर, ये गाजियाबाद में। और सफाई से संबंधित एक और है, तो वो कहां पर है, ये सोनभद्र में एक अभियान चलाया गया। कहां पर, सोनभद्र में एक अभियान चलाया गया, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। कौन सा अभियान, मेरी प्लास्टिक, मेरी प्लास्टिक, और आगे क्या है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। तो इसी प्रकार से अगर सारे लोग अपने देश के या राज्य के ही एक एक जिले के ही लोग अपनी प्लास्टिक और अपनी जिम्मेदारी अगर समझने लगे, तो ये जो वन यूज प्लास्टिक है, एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो इसका उपयोग बहुत ही कम हो जाएगा और हम लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर रख सकेंगे। ठीक। और रायबरेली से क्या बताना था कि यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। किसके नाम पर, एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल के नाम से यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये करंट का प्रश्न है, तो याद रखेंगे इसको। कहां से, रायबरेली में रानी रामपाल के नाम से हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक। तो ये था आपका 6वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम प्रत्येक दिन आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको अगर अच्छे से वीडियो एग्जाम देना हो या यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो, तो इसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और अच्छे हैं। आप चैनल जरूर विजिट करें, और अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों हम आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।